बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। पटवारी के हवाले से हम वीडियोस बना रहे थे। 4 वीडियोस हैं, 4 पार्ट तक मैंने कवर किया था। आज हमारा 5th पार्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये मैं आपको बताऊँ, इसमें ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत ही वैलिड, और एमसीक्यूज़ जो है ना आपके टेस्ट के हवाले से वो बहुत ही वैलिड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसको आप देखें। इसके बाद एक और वीडियो में बनाऊँगा पार्ट 6, उसमें हम जो है जनरल साइंस है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो हमारी वीडियो है जनरल साइंस की और पार्ट्स जो हैं वो वाइंड अप हो जाएँ पटवारी के पोस्ट के हवाले से। उसके बाद हम इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इस हवाले से हम अपनी वीडियो का जो सिलसिला है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखेंगे पार्ट 5 में हमारे साथ है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, द आउटर हार्ड कवर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको आप गौर से देखें। उसके बाद है जी, द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये भी काफ़ी दफ़ा टेस्ट में रिपीट हो चुका है। उसके बाद है, विच सेल इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। कौन सा सेल है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है? आपके प्लांट सेल के आउटर हार्ड एरिया को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद विच सेल इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, द सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ, जो सेल मेम्ब्रेन है सेल एनिमल सेल का, वो किसी से बना हुआ है? वो जी लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, इस बात को अपने जहन में याद रखें। प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपकी इसकी जो डिफ्रेंशिएट है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल इज़ ऑलवेज कॉल्ड न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी नेक्स्ट सवाल है, इन एन एनिमल सेल वेयर इज़ द न्यूक्लियस लोकेटेड। एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे पड़ा होता है? सेंटर ऑफ द सेल, बिल्कुल सेल के बीच में। ठीक है, न्यूक्लियस इज आल्सो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारे पास सवालात हैं, ये साइंस के सवालात हैं, और ये मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीटिशियस टेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद है जी, द सेमी ट्रांसपेरेंट थिंक फ्लूइड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, साइटोप्लाज्म के हवाले से एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है, द वाटरी पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस बात को अपने जहन में याद रखें। उसके बाद साइटोप्लाज्म ऑफ एन एनिमल सेल कंटेन अ नंबर ऑफ स्मॉल राउंड शेप बॉडीज इज कॉल्ड वैक्यूल्स। ठीक है, ये भी बड़ा आसान सवाल है। उसके बाद है जी, वेयर वाटर, फूड पार्टिकल्स एंड वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड। जो वाटर है, फूड पार्टिकल्स हैं और वेस्ट मटेरियल है मोस्टली सेल के अंदर, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, वन लार्ज वैक्यूल इज फाउंड इन ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, एक बड़ा वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है टेस्ट में, द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। उसके बाद है, व्हाट आर दी टिनी ग्रेन्युलर बॉडी फाउंड इन साइटोप्लाज्म? राइबोसोम्स। ठीक है, और उसके बाद है जी, इन एनिमल सेल वेयर 2 सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपसे वहवा में भी पूछे जा सकते हैं इस तरह के सवाल, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके जो 2 सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? बिल्कुल न्यूक्लियस के पास ही पाए जाते हैं। ठीक है, या नियर न्यूक्लियस। उसके बाद है जी, विच सेल हैव नो सेंट्रियोल्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से सेल होते हैं जिसमें सेंट्रियोल ही नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कहा, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, इसकी जो डिस्टिंग्विश है, दोनों के बीच में जो फ़र्क है, उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, उसके बाद है जी, व्हाट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लांट सेल है सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी, क्लोरोप्लास्ट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंस है कहाँ पे? एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल हमारे पास का राइट ऑप्शन है। उसके बाद है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सनलाइट विच इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक सवाल और भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो दिन में रिएक्शन होते हैं प्लांट्स में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब है प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, या बनाने के अमल को सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। और अब यही फोटोसिंथेसिस के हवाले से एक और भी क्वेश्चन रिवर्स आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्लांट्स अपने फूड खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? भाई, उस प्रोसेस को भी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लाइट की मदद से जो दिन की रोशनी होती है, उस प्रोसेस में जो फूड बनाते हैं प्लांट्स, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो दिन में प्रोसेस होती है, ये फास्ट एंड रैपिड प्रोसेस होती है, इसी वजह से इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो रात को रिएक्शन होती है बहुत ही स्लो होती है, उसको
डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है विच ऑर्गेनिजम्स कंटेन ओनली अ सिंगल सेल, ये आपके पास बड़ा ही सिंपल सवाल है। यूनिसेलुलर, जितने भी हमारे पास बैक्टीरियाज हैं वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल विच परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है, ये बेसिक सवाल है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। विच टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स, कौन से टिश्यूज़ हैं जो ब्लड सेल जो है ना कॉन्सिस्ट है, वो हमारे पास ब्लड टिश्यूज़ हैं। विच टिश्यू इज कॉन्सिस्ट ऑफ बोन सेल, ज़ाहिर बात है बोन टिश्यू हमारे पास है। विच टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल टिश्यू है। विच टिश्यू कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल, ज़ाहिर बात है नर्व टिश्यू है। उसके बाद है जी विच टिश्यू सर्व एज अ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रूट स्टीम्स एंड लीव, एपीडर्मल टिश्यू, ठीक है। ये प्लांट सेल के हवाले से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये तो 2 3 4 सवाल ऐसे हैं जो प्लांट सेल से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद है विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजोल्व सॉल्ट फ्रॉम रूट्स टू द लीव, याद रखें जो हमारे पास जैलम टिश्यू है, जैलम टिश्यू क्या करता है, जैलम टिश्यू जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, डिजोल्व साल्ट है, रूट से लेकर लीव तक जो पहुंचाने का काम है रूट से, याद रखें, ठीक है। और लीव तक ये किसका काम है, जैलम का काम है। उसके बाद विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट प्रीपेड फूड फ्रॉम लीव्स टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ये हमारे पास फ्लेम टिश्यू है, ठीक है। विच वन ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड इज अ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी सन इज अ स्टार, इस बात को याद रखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटिशियस क्वेश्चन है कि सन हमारे पास क्या है भाई, सन हमारे पास एक स्टार है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ कॉल्ड द इंटरनल कैविटी ऑफ नोज़, जो नोज़ है दोनों नोस्ट्रल्स उसके बीच में, उसको क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है द इनर सरफेस ऑफ द नेज़ल कैविटी नर्व सेल आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। ये जो हमारे नाक में जो नर्व होती है वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है, उस जो नर्व है उसको ओल्फैक्टरी नर्व कहते हैं। जो नर्व आँख में पाई जाती है, आई में पाई जाती है, उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो दिमाग तक मैसेज पहुंचाता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो हमारे कान में एक नर्व होती है जो मैसेज पहुंचाती है कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आपको इतना आइडिया होगा, उसको कहते हैं ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ऑडिटरी नर्व जो कान से लेकर दिमाग तक मैसेज पहुंचाए उसको ऑडिटरी नर्व कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये विच एनिमल्स हैव अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एनिमल है जिसके जो स्मेल है वो बहुत ही शार्प एंड रैपिड है, ठीक है, वो है डॉग्स। हाउ मेनी रिसेप्टर्स ह्यूमन नोज, अच्छा हमारे नोज़ के अंदर कितने हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, वो 1000 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। इनमें कुछ फिगर आउट में जो है ना मसला हो सकता है, कोई 1000 है, 1000 प्लस आ सकता है, लेकिन 1000 से नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है। किसी किसी जगह पे आपको 1000 प्लस भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन इसका जो लास्टली फिगर है वो 1000 है। व्हाट इज़ कॉल्ड द टंग हम्प्स टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। हमारा जो टंग है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी व्हाट टेस्ट बर्ड्स आर फाउंड इन द टिप ऑफ द टंग, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। जो टिप ऑफ द टंग है, जो जबान का टिप है, उसमें कौन से टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, स्वीट टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, मीठे। और उसके बाद जी विच टेस्ट बर्ड्स आर फाउंड इन दी रेयर पार्ट ऑफ द टंग, हमारे पास बिटर है। विच टंग्स बर्ड्स विच टेस्ट बर्ड्स आर फाउंड एट द बोथ साइड, हमारे जो टंग है उसके बोथ साइड दोनों तरफ कौन से पाए जाते हैं जी, साल्टी एंड शोर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी व्हाट आर द टेस्ट बर्ड्स कनेक्टेड, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो किसी से कनेक्टेड होते हैं, वो नर्व सेल से कनेक्टेड होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच आर द सेंस ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, ठीक है। सेंस ऑफ जो हेयरिंग है वो क्या होता है, वो हमारे पास हमारे ईयर्स होते हैं। फिर ईयर्स के पार्ट के हवाले से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप देखें हाउ मेनी पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर के हमारे पास 3 पार्ट हैं, ठीक है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है जी व्हाट इज कॉल्ड द आउटर ईयर, आउटर ईयर को क्या कहते हैं, इसको पिन्ना कहते हैं, ठीक है। अच्छा पिन्ना के हवाले से एक बात और भी आप नोट कर लें कि जो पिन्ना है इसको एंटीना ऑफ ह्यूमन ईयर भी कहा जाता है, ठीक है। एंटीना ऑफ ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड, हमारे पास पिन्ना इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है वेयर इज द आउटर ईयर कनेक्टेड, मिडल ईयर, ठीक है। उसके बाद मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, मिडल ईयर जो है उसके 3 बोन्स कौन कौन से हैं, हैमर, एनवल एंड स्टिरअप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है जी इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ कॉइल ट्यूब, जो इनर ईयर है वो किस चीज से कनेक्टेड है, कॉइल्ड ट्यूब से कनेक्टेड है, स्नेल की तरह दिखता है, ठीक है। उसको उसके अंदर ही हमारे पास ये चीज़ होता है जिसको कोकेलिया कहते हैं, ठीक है। कॉइल ट्यूब व्हाट इज द कॉइल ट्यूब कॉल्ड, कॉइल ट्यूब इज कॉल्ड कोकेलिया, ठीक है। और उसके बाद कोकेलिया इज फिल्ड विद अ थिक फ्लूइड, जो कोकेलिया होता है वो किस चीज़ से फिल्ड होता है, वो थिक फ्लूइड से, ठीक है। कोकेलिया इज एन ऑर्गन ऑफ, कोकेलिया जो है मोस्टली क्या करता है, हेयरिंग का काम करता है, ठीक है। हेयरिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो हेयरिंग का जो रिस्पॉन्डिंग है वो किसके जिम्मे है, वो कोकेलिया
इंडिया के ज़िम्मे, ठीक है। विच नर्व्स कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सेल्स विच ट्रांसमिट्स, ठीक है। अच्छा, विच ट्रांसमिट्स के आगे एक चीज़ गुम है, वो मिस आउट हुआ है, ठीक है। विच नर्व्स कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सेल विच ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम यूर ईयर टू द ब्रेन इज कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन लास्ट में ये चीज़ आ गया है, इस चीज़ को आप देख लें, ठीक है जी। ये हमारे पास जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट सवाल थे पार्ट 5। पार्ट 6 को हम लास्ट डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। फिर जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो एंड अप होता है, उसके बाद जो हम कोशिश करेंगे पाक स्टडी हो गया, आपके पास जनरल नॉलेज हो गया, इस्लामिक स्टडी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।